वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। आज 23 जून को पेपर नंबर 6 कंडक्ट हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी का, जिसका मैथ सेक्शन अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट एक ही वीडियो में। ठीक है, तो कनेक्ट रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 to 60 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी में वो मैथ्स से रिलेटेड हैं, तो पूरा कंप्लीट मैथ सेक्शन अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दैट इज़ log of 27 to the exponent 3 is what। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 27 के ऊपर आ जाएगा वॉट की जगह x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब कोशिश करेंगे, यहाँ पर 3 है तो इसका भी बेस हम 3 पे लेकर आएँ। तो अगर मैं 3 टाइम 3 लिखूँ इस तरीके से, तो 3 टाइम 3 इज़ 27, रिमेन सेम रह गया, x रिमेन सेम 3। ठीक है, 3 से अगर कट हो गया तो यहाँ पर 3 टाइम x इज़ 3x हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, x हमने बाहर निकाल लिया, 1, ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ चला गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 इज़ अवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इज़ कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, उसको माइनस करना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री से। व्हाट विल बी द आंसर? कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर है यहाँ पर तो हम इसको स्क्वायर में ही रखेंगे। माइनस साइन जो है किसके बराबर है? साइन स्क्वायर 1/2 के। ठीक है, 1/2 के। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब देखें, ये रूट इसके ऊपर भी है, ये रूट इसके ऊपर भी है। फाइन, तो इसका रूट इस स्क्वायर के साथ ख़त्म हो गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 3। ठीक है, और 2 का रूट क्या होगा? 4, तो हमने 4 लिख लिया। 1/2 रिमेन सेम। अब देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो इसका 4 है, 4 एलसीएम डिवाइड होगा डिनोमिनेटर के साथ, मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ। डिवाइड होगा 4 के साथ तो 1 आ जाएगा। 1 टाइम 3 इज़ 3, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम 1 इज़ 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 - 1, 3 - 2 1 डिवाइड बाई 4, दैट इज़ अवर आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। दैट इज़ कि 220 इज़ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 800। ठीक है, तो हमें इसका फ्रैक्शन बताना है कि 800। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर 220 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 200 होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से ये सही होगा, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि उनकी ये टाइपिंग मिस्टेक हो, तो अगर हम यहाँ पर 220 कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं, तो 200 इज़ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 800। ठीक है, तो 0 0 से कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाई 8। फर्दर रिड्यूस हो सकता है, 2 टाइम 1 इज़ 2 टाइम 4 इज़, तो 1/4 इज़ द आंसर। अगर 220 के साथ कर रहे हैं तो आंसर मैच कोई भी नहीं हो रहा। फाइन, तो हो सकता है उनकी टाइपिंग मिस्टेक हो। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। दैट इज़ अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर लेस हो, और उस हिसाब से आंसर्स में से जो मैच हो रहा है वो 18/7 है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेस है। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी टॉक अबाउट द 45 क्वेश्चन। दैट इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल। थोड़े जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था 3y डिवाइडेड बाय 4 प्लस y 3 डिवाइडेड बाय 6, इस तरीके से, तो इट्स इनविजिबल। ठीक है, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर किसी के पास क्लियर कॉपी है वो मुझे सेंड कर दें या कमेंट में लिख के बता दें कि ये 45 क्वेश्चन क्या है, तो मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। दैट इज़ हमें 1200 को डिवाइड करना है 2000 के साथ, और सिंपली इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके बताना है डेसिमल नंबर्स में। फाइन, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0 0 के साथ कट हो जाएंगे, हमारे पास 12 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। फर्दर रिड्यूस हो सकता है, जी हाँ, फर्दर रिड्यूस 2 की टेबल लग सकती है। 2 टाइम 6 इज़ 2 टाइम 10 इज़ 6/10। फर्दर अभी भी टेबल लग सकती है। 2 टाइम
3 इज़ एंड 2 टाइम 5 इज़, तो 3/5 ये स्टिल हमारा फ्रैक्शन है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 0 पॉइंट के साथ 0 आ जाएगा। 5 टाइम 6 इज़ 30, दैट इज़ द आंसर 0.6। ठीक है, ये हमारा 46 का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 47 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास परसेंटेज से रिलेटेड, जो कि है इफ़ 35% ऑफ 40। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करें 15% ऑफ 80 से, तो व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालते हैं, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, डिवाइड करेंगे 100 से, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है। प्लस अगेन सेम यहाँ करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100, तो 0 0 से कट हो जाएंगे। फर्दर क्या हो जाएगा, 35 टाइम 4 इज़ 140। ठीक है, 10 ये हमारा बच गया था, वो हमने लिखा है। 15 टाइम 8 इज़ क्या हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, तो हमने ये 10 लिखा है, ये 0 0 से ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास आंसर क्या रहता है, अगर मैं 14 को प्लस करूँ 12 से, तो आंसर विल बी द 26। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, जो कि डेसिमल नंबर है 23, जिसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी नंबर में। ठीक है, ये बेस 2 हमें डिनोट करा है कि ये बाइनरी नंबर है। कैसे करते हैं, हम निकालते हैं फैक्टर्स किसके, 23 के, जिसको हमें 2 से ही डिवाइड करना है, किसी और से नहीं, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस हमेशा 2 होता है। तो 2 टाइम 11 हो जाएगा 22, रिमाइंडर 1 बच गया, हमने वो रख लिया। 2 टाइम 5 इज़ 10 हो जाएगा, हमने रिमाइंडर साइड में लिख लिया। 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 टाइम 1 इज़ एंड देन 0 रिमाइंडर। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1। ठीक है, दैट इज़ आवर आंसर। वी हैव कन्वर्टेड 23 डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी। ठीक है, 49 पे चलते हैं जल्दी जल्दी। 49 is about fraction 25 divided by 128 multiply by 128 divided by 129, then again multiply 129 divided by 140। इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है। तो हमें पता है जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो एक का डिनोमिनेटर एक का न्यूमिनेटर आपस में रिड्यूस होता है। अगेन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आपस में रिड्यूस हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर 25 और नीचे 140। ठीक है, हमें इसको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करना है। डायरेक्ट भी टेबल लगा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी टेबल लगा सकते हैं इस पर। तो अगर मैं 5 की टेबल लगाऊं तो 5 टाइम 5 इज़, ठीक है, और 5 टाइम 20 इज़। ठीक है, सॉरी 5 टाइम 5 इज़ हो जाएगा 25, एंड देन इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे 5 टाइम 2 इज़ 10, एंड देन 40 यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 528 इस पर फर्दर टेबल लग सकती है, नहीं लग सकती मेरे ख्याल से। यहाँ पर कोई नंबर जो है वो चेंज है, इस वजह से टेबल नहीं लग रही, अदरवाइज टेबल लग सकती है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ का नंबर इनविजिबल था, इतना क्लियर नहीं था हमारे पास, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज़ अबाउट सेट। ठीक है, बी सेट माइनस ए, दैट इज़ बी का सेट क्या है हमारे पास 2 4 5 7। ठीक है, उसमें से माइनस करना है ए के सेट को, दैट इज़ 1 2 3 एंड 6। बी में से ए को माइनस करना है, तो सिर्फ वो जो डिजिट हमारा मैच हो रहा है वो हमने माइनस कर लिया। रिमेनिंग जो बी सेट में बचेंगे, क्योंकि हम बी में से माइनस कर रहे हैं, तो दैट विल बी आवर आंसर। तो बी सेट में से हमारे क्या बचे 4 5 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा सॉल्व हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, दैट इज़ 1 मिनट, हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, अगर कोई भी प्रोडक्ट है दैट कॉस्ट उसकी क्या है 60,000 है। ठीक है, उसकी प्राइस क्या है 60,000 है। अगर हमें शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 25%, तो वो डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो हम सिंपली इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे कि डिस्काउंट इसका कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं हम सिंपली 25 को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी उसकी टोटल वैल्यू है।
ठीक है, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 0 ज़ीरोस के साथ कट, 0 ज़ीरो के साथ कट, 25 मल्टीप्लाई बाय 600 दैट विल बी इक्वल्स टू 1500। ठीक है, तो हमें कितना डिस्काउंट मिला? 1500 का डिस्काउंट मिला। हमसे डिस्काउंट का पूछा गया है, पूरी कॉस्ट का या पूरी सेलिंग प्राइस का नहीं पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 दैट इज़ ऑल अबाउट एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है। अगर हमें डेटा डायगोनल की मिली हुई है, ठीक है, तो डायगोनल हमारा जो वैल्यू है वो 5 5th रूट ऑफ 2 इसको पढ़ेंगे, 5th रूट ऑफ 2। ठीक है, तो जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर डायगोनल्स के थ्रू मालूम करते हैं तो उसका एक अलग से फॉर्मूला है, दैट इज़ 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डायगोनल्स को अगर मैं डी से डिनोट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर। तो अब इसको सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, 1/2 रिमेन सेम। ठीक है, डायगोनल की वैल्यू क्या है? 5 5th रूट ऑफ 2, स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। अब देखें ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर 5 का भी है। ठीक है, तो हम 1/2 मैंने सेम रखा है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और 2 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा, तो हमारा सिंपली 2 बचेगा। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25 टाइम 2 इज़ 50। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट विल बी द आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, दैट इज़ अबाउट एवरेज। ठीक है, एवरेज का हमें फॉर्मूला पता है क्या है? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो एवरेज हमें मिली हुई है इसके मुताबिक 50। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ में से 2 की क्वांटिटी मिली हुई है। ठीक है, दैट इज़ 50 प्लस 46, और थर्ड हमें मालूम करना है, तो दैट विल बी द अननोन। ठीक है, टोटल नंबर्स हमें क्वेश्चन के मुताबिक दिए गए हैं जो कि 3 हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 इस साइड है, इस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दैट विल बी द 150। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 96 प्लस एक्स रिमेन सेम। अगर हम एक्स वाली साइड लेफ़्ट साइड ले आएँ और ये नंबर हम राइट साइड ले आएँ तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम वेरिएबल को लेफ़्ट साइड रखते हैं। एक्स हमने बाहर निकाल ली, 150, ये प्लस में इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आंसर हमारा 54 बन जाएगा। दैट इज़ द आंसर एग्जैक्ट। ठीक है, फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 53 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 54 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इज़ अबाउट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर कह रहा है अगर एक कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको प्रोजेक्ट दिया गया है, अगर 30 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 20 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर हमें डेज़ बढ़ा दूँ उनके 40 कर दूँ, मीन्स के इससे डबल कर दूँ, तो वर्कर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मीन्स के कितने वर्कर्स होंगे? तो विदाउट सॉल्विंग हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम टाइम पीरियड डबल कर रहे हैं तो वर्कर्स को हम हाफ़ कर दें, फ़ाइन, हमारा हो जाएगा। तो 30 का हाफ़ क्या होगा? 15, तो दैट विल बी अवर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, वहाँ पर ट्रिक्स यूज़ करनी होती है, टाइम नहीं होता है तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है जिसमें हम सेम वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 3 टाइम 2 इज़ 6, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये 40x हो जाएगा नीचे वाला, तो 600। इस तरीके से हम अगर सॉल्व करें तो रिमेन हमारा वही सेम आंसर आ जाएगा। 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम कितने इज़ 15 इज़, तो 15 हमारा सेम आंसर आ गया जो कि मैंने डायरेक्ट निकाला था। ठीक है, 55 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हमारा रेशो के हिसाब से, अगर 10 मिनट हैं तो इसका रेशो 240 सेकेंड्स के साथ क्या होगा? तो यहाँ सेकेंड्स हैं, यहाँ मिनट्स हैं, हमें सेम रखना पड़ेगा। यहाँ तो इसको मिनट में कन्वर्ट करें या इसको सेकेंड्स में, तो हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया और ये ऑलरेडी सेकेंड्स में है, तो ये कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, और यहाँ 240, 0 0 आपस में कट हो जाएंगे। फर्दर अगर मैं डायरेक्ट 12 की टेबल लगाऊँ, 12 टाइम 2 इज़, और यहाँ पर लगेगा 12 टाइम 5 इज़, तो ये हमारा आंसर हो गया 5:2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 56 दैट इज एज से रिलेटेड है। ठीक है, एज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि अगर ए और बी की एज, द टोटल नंबर ऑफ या टोटल एज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी, टोटल करते हैं तो हम प्लस की निशानी देते हैं। तो अगर टोटल नंबर्स ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज़ 12 टाइम मोर देन द बी एंड सी के, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो उसमें से हमने इक्वेशन निकाल ली। अब हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सी की वैल्यू मालूम करनी है कि सी जो है ए से कितने साल छोटा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, बी 20 से सिंपली कट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, यहाँ ए, यहाँ 12 प्लस सी। ठीक है, मुझे क्या मालूम करनी है, मुझे मालूम करनी है ए से सी कितना छोटा है। तो मैं ए में से सी को माइनस कर दूंगी, ये प्लस से इस तरफ आ जाएगा तो माइनस पे, तो 12 ईयर्स यंगर है। तो दैट इज़ अवर आंसर 56। तो 57 की बात करते हैं अभी, जो कि अगर 4 बॉल्स है, ठीक है, 4 बॉल्स हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, 900 है। तो 6 बॉल्स अगर मैं ले आऊँ तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। तो इसमें से हमें पता चल जाएगा, अगर 900 को डिवाइड करूँ 4 से तो मुझे एक बॉल की कीमत पता चल जाएगी, जो कि 225 ईच। ठीक है, तो 225 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 से तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे 6 बॉल्स कितने के आएंगे, 1350 के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, बकाया 3 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दैट इज़ अबाउट HCM एंड LCM। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका फॉर्मूला लिखा था, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM, HCF एंड LCM। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा था। उनमें से कुछ हमें डेटा मिली हुई है। एक नंबर मिला हुआ है जो कि 30 है और y हमें मालूम करना है, और HCF की भी वैल्यू मालूम है कि 15 दी गई है, और LCM हमें दिया गया है 90। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। 30, y रिमेन सेम, 15/90 कितना हो जाएगा, 1350। y हमने वही सेम रखी, 1350 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ, क्योंकि ये इस साइड चला जाएगा तो आंसर विल बी 45। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट दिया गया, अगर एक रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है और लेंथ बताई गई है कि लेंथ 34 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ बताएं कितनी है। तो हमें पता है कि पैरामीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो लेंथ ये 34 है तो ये भी 34 हो गई। दोनों को मिला के इसमें से माइनस अगर कर दें, 34 + 34 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 68 हमने माइनस कर दिए, हमारे पास 32 बच गया। अब 32 दोनों को मिलाकर ब्रेथ हो गई, हमें एक बतानी होती है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो 16 इज़ अवर आंसर। तो 16 हमारी ब्रेथ यहाँ है, 16 हमारी ब्रेथ यहाँ है। अगर हम वेरीफाई करें तो प्लस ऑल साइड्स करेंगे तो हमें अगेन 100 मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट दैट इज़ द रेशियो हमें एक मिला गया है 13/5, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन सी, सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से डिवाइड करना है और बताना है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल कितनी होती है, 180 की। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। ये 13 और ये 5 कितने हो गए, 13 + 5 हमारे पास हो गए 18। ठीक है, तो हम इसमें से एक रेशियो की वैल्यू मालूम करेंगे जो कि हो गई 10। ठीक है, तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये कितना हो जाएगा 50। ये हमारा रेशियो बन गया एंगल्स के साथ। अब हमारा क्वेश्चन है कि इनका डिफरेंस बताएं। डिफरेंस मतलब माइनस, इट मीन्स कि 130 को माइनस करना है 50 में से, तो 80 डिग्री इज़ द डिफरेंस। ये हमारे टोटल मैथ सेक्शन के 20 क्वेश्चन 41 to 60 तक सॉल्व हो गए। पेपर 6 की बात कर रही हूँ, इंटरमीडिएट कैटेगरी की। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।